ऑल आर डूइंग गुड। ये बहुत लंबा टाइम था, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, बट नाउ आई हैव शॉर्टलिस्टेड फ्यू बुक्स फॉर यू जो मैं आपको एज अ रिव्यू और एज अ टाइटल आपको बताना चाहूँगी, जो आप पढ़ सकते हैं। दिस इज़ अ टाइम पीरियड इन विच वी आर सेक्रीफाइसिंग सो मच। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आवर वर्ल्ड इज़ ऑन द पीक नाउ एंड बट वी हैव टू गो थ्रू इट बिकॉज टाइम है, बीतता रहता है, बीत जाएगा, ये भी है, अच्छा भी आएगा। सो कुछ बुक्स हैं जो इस टाइम को, जो मुझे लगता है दिस लॉकडाउन पीरियड के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं। आई genuinely feel and that they will help you to recover those things which you really want to get away from. So this is the first book I will start with. This is The Power of Positive Thinking. I think ये आपने सुना होगा, I think बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना होगा. This is by Norman Vincent Peale and hope I pronounce it right. बट द थिंग इज़ ये बुक बहुत ज़्यादा फेथ के ऊपर है, जो भी हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज वी डू हैव फेथ इन थिंग्स, बट हम कहीं ना कहीं से भूल जाते हैं, डगमगा जाते हैं कि हाँ वी नीड आवर मोटिवेशन एवरी टाइम। इन दिस टाइम तो बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो फॉर हमें उस मोटिवेशन तक लाने के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें रिमाइंड कराती है कि हाँ यू नीड टू हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू नीड टू हैव योर फेथ इन योर वर्ल्ड, यू नीड टू हैव फेथ इन योर गॉड एंड यूनिवर्स, व्हाटएवर जिस पे भी आप बिलीव करते हो उस पर आपको फेथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है। एक भी नेगेटिव थॉट आए उसको तुरंत रिवर्ट बैक कैसे करना है, उसको कैसे एकदम से लाइक यू नो इट्स लाइक अ बैडमिंटन थिंग, यू नो व्हेन यू प्ले बैडमिंटन द शटलकॉक कम्स टू यू एंड यू हैव टू जस्ट रिवर्ट इट बैक टू द अनदर प्लेयर। सो इट्स द थिंग, जैसे भी नेगेटिव पॉइंट्स आपकी तरफ आपके दिमाग में आते हैं, आप तुरंत एक पॉजिटिव थॉट से उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वो अच्छी गाइडेंस, वो टीचिंग्स इस बुक में दी हुई है। एंड दिस इज अ वेरी लाइक शॉर्ट बुक, सो यू कैन फिनिश इट अप। और ये ऐसी बुक भी नहीं है कि आपको रेगुलरली पढ़ने की ज़रूरत है। वंस इन अ डे और 2, 3, 5 days reading is enough for this book. Now this I have, जिसका मैंने कवर खोल दिया है and it's like little bit, I'm so sorry for the condition of the book. This is Power of Positive Thinking, the Power from the Rhonda Byrne, and this is the sequel or bits of the Secret book. You know, I have reviewed it earlier, so for a detailed review you can check the list of the Power. I have uploaded in the video. So ये बुक बहुत अच्छी है, मुझे पीसफुली बहुत अच्छी लगती है, जेन्युइनली। मतलब दिस गिव्स मी सो मच पीस। आई कांट से कि इतनी पॉजिटिवली ये बुक इन्होंने लिखी है। लाइक आई कैन से दिस कोट राइट नाउ, इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम द सन नेवर सीज टू द अर्थ, यू ओ मी, लुक व्हाट हैपन्स विद अ लव लाइक दैट, it lights the whole sky. So this book is heavenly beautiful and signifies beauty of the world and beauty of the all the positive things. This is same kind of, but इसमें आपको ज़्यादातर उस चीज़ पे फोकस करने के लिए बोला गया है जो actually believe in universe or your God. इसमें believe in yourself, believe in your intuitions, believe in your soul. So it has a same concept but in the different manner. ये plot जो किया है इन्होंने positive thinking को, वो थोड़े अलग manner में किया है, तो I like the way, and this is my one of the favorite book, I can say that. So next book is, here I have The Secret from the Rhonda Byrne. This is the first ever book, I lost the cover too. This is the first ever book I read from Rhonda Byrne, and actually this is the first book I read instead of those academics book. Maybe I think मैंने आपको शायद previous videos में बताया होगा. So this is the best book. This is the gem. I don't think so कि आप रीडर हो और आपकी बुक शेल्फ में ये बुक ना हो तो देयर इज नथिंग ना। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कंक्लूडेड विद लाइक it is similar to Ikigai and similar to Good Vibes and Good Life and other sorts of books which are positive, richly positive, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। आपको लगेगा या दिस हैपन्स, वेयर आई एम देयर, मैं कहाँ था, मैं भूल गया उस चीज़ को, बट दिस हैपन्स एक्चुअली, मैंने इस बारे में पहले नहीं सोचा। सो इट इज़ द सेम एज, आप दोनों में से कोई भी पढ़ लीजिए, दोनों अच्छी है, बट आई थिंक रीडिंग द बोथ इज़ वर्थ फॉर मी बिकॉज देयर आर फ्यू पॉइंट्स. The Secret is the top listed, you know, it's the top listed book, but The Power also have something to say which is different and beautifully concept has done there. I don't think so, but you have to read this. Please go and read this. I really say that because these are the gem books, you should have to read them. And this lockdown period में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है because they are full of positivity. I guess if you read this for a month ना, your next month will be very happily बहुत अच्छे से बीतने वाला है. So the next book is this, Good Vibes and Good Life. This is one of
वेरी सिंपल सॉर्टेड बुक, बहुत सिंपली लैंग्वेज में ये वेक्स किंग ने बहुत सिंपली इसको बताया है। और आई डोंट नो कि इतना सिंपली कोई लाइफ को कैसे एक्सप्लेन कर सकता है। दैट्स व्हाई आई लाइक दिस बुक, बिकॉज इसकी जो कोटेशंस हैं वो मैंने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, जब मैं बुक चाह रही थी ढूंढना कि किस तरह की बुक पढ़ूँ और नॉन फिक्शन होनी चाहिए और किस तरह के उसमें पॉइंट्स होने चाहिए। तो इसके जो कोटेशंस हैं वो आपको पिंटरेस्ट पे मिल जाएंगे। आई जनरली सर्च ऑन पिंटरेस्ट फॉर द बुक्स कोटेशंस, सो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। यू विल फाइंड नाइस कोटेशंस विच मेक्स यू रीड दिस बुक। ये इस बुक का भी मैंने प्रीवियसली वीडियो अपलोड किया हुआ है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस वीडियो, सो आई एम जस्ट अप्रोचिंग दिस बुक टू यू ऑल्सो। नाउ आई हैव दिस द मैजिक। द मैजिक इज अ काइंड ऑफ अ बुक विच, मतलब कि ना एक इट्स अ थिंग है कि आपको कोई इंसान, जो कि इंसान नहीं है, एक बुक है पर आप ऐसे मानो इट्स अ मेटाफोरिक टाइप थिंग कि कोई चीज़ है, कोई इंसान है या कोई एनीथिंग जो आपको डे बाय डे with greetings and with daily affirmations and daily positive thoughts कुछ जिंदगी को जीने का तरीका। There is 28 days practice, you must have read this book। अगर आप कोई भी नहीं पढ़ते हो ना, just go for this। This is simple, very simple book and very thoughtful, very मतलब cheerful, बहुत ज़्यादा cheerful book है। You feel nice after reading this। I'm like why मैंने क्यों नहीं पढ़ी थी, मैंने खरीद के रख ली थी। मैंने एक दो बुक और थी जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ नहीं पाई, बट मैंने कहा मैंने क्यों, जब मैंने इसे पढ़ा तो आई लिटरली फील मैंने क्यों नहीं पढ़ी पहले, ये क्यों मेरी शेल्फ में रखी हुई थी। आई लिटरली फील कि मैं इसे रोज़ पढ़ूँ, ऐसा नहीं हो पाता है, आई नो ऐसा नहीं हो पाता है, बट आई लिटरली फील कि मैं इसे रोज़ पढ़ूँ एंड दिस इज़ द जेम बुक। होप यू लाइक माई लिस्ट ऑफ बुक्स जो आपको लॉकडाउन पीरियड में पढ़नी चाहिए। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, click the like button। Thank you for watching.